अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। 2021 आप सबको बहुत बहुत मुबारक। 2020 जिस तरीके से गुजरा वो हम सब ने देखा, सारी दुनिया जैम होकर रह गई थी। खेल तो बहुत दूर की बात है, बाकी तमाम अवामिल जो इंसानी ज़िंदगी में अपना रोल प्ले करते हैं वो सब के सब कहीं ना कहीं रुक गए थे, कहीं ना कहीं आज भी संभलने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी दुआ ये है कि 2021 ये जो पैंडेमिक गुजरा है या गुजर रहा है, अल्लाह ताला उससे निजात दे। हम सब मिलके उससे दुआ मांगते हैं कि जितनी जल्दी हो सके अल्लाह ताला हमें इससे छुटकारा मिले और तमाम के तमाम लोग जो है वो ज़िंदगी को रवानी में लेकर आ जाएं। अल्लाह ताला हमें इससे निजात दे, हम सब की ये दुआ होगी क्योंकि फिर तमाम चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। वैसे 2020 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी का जायज़ा लेते हैं तो फिर वो भी एक वायरस की तरह ही दिखाई दी। आप अगर देखें तो टेस्ट क्रिकेट के अंदर 5 मैच खेले, 1 जीता, 2 हारे और 2 ड्रॉ हुए। एक मैच जो जीता था वो हमने होम कंडीशन में बांग्लादेश की बी और सी टीम के खिलाफ जीता था क्योंकि उनके पूरे खिलाड़ी नहीं आए थे। ओडीआई की बात कर लेते हैं तो पूरे साल में हमने 3 वनडे मैच खेले, वो भी जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने मुल्क की अपनी कंडीशन में। वहां भी हमें 1 में शिकस्त का सामना करना पड़ा। 11 T20 मैचेस हमने खेले, 7 में फतह हासिल हुई, लेकिन 5 श्रीलंका और बांग्लादेश की बी और सी टीम के खिलाफ अपने मुल्क में थी। तो उस लिहाज से अगर हम देखते हैं तो फिर हमारी कारकर्दगी कहीं ना कहीं वायरस का शिकार रही। और अभी न्यूजीलैंड में भी देखें, एक वक्त में ऐसा लग रहा था कि पहला टेस्ट मैच शायद हम बचाने में कामयाब हो जाएंगे। जो शानदार एफर्ट हमने देखी थी फवाद आलम की, मोहम्मद रिजवान की, लेकिन वो भी वेन में चली गई। हम मैच नहीं बचा सके और पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो 2021 की बात कर लेते हैं तो पहला मैच हम कल से खेलने के लिए जा रहे हैं। कल पहला मैच क्राइस्ट चर्च के मकाम पर जो न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच है, इस साल का पहला टेस्ट मैच है। क्या पाकिस्तान टीम जीतकर सीरीज बराबर करने में कामयाब हो जाएगी? एक बड़ा सवाल दिखाई देता है क्योंकि हम अपने बॉलर्स की कारकर्दगी देख रहे हैं, अपने टॉप ऑर्डर बैटिंग को देख रहे हैं। पिछले मैच में भी रिजवान, फवाद आलम और उनके साथ अगर फ़हीम अशरफ ने जो शुरू में इनिंग खेली थी अगर वो हटा दें तो हम कहां स्ट्रगल कर रहे हैं ये आप सब जानते हैं। बॉलर्स की कारकर्दगी आपके सामने है। उस लिहाज से अगर हम देखते हैं तो एक अच्छे स्टार्ट के लिए पाकिस्तान को फतह हासिल करनी होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की तीनों फॉर्मेट के कप्तान बाबर आजम अब तक फिट नहीं हो सके और वो कल या बल्कि ये कहना चाहिए कि रात को 3 बजे अभी शुरू होगा। तो अब से 5 घंटे के बाद जो सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच शुरू होने जा रहा है, बाबर आजम पाकिस्तान को दस्तयाब नहीं होंगे। इस मैच में क्या पाकिस्तान को कोई चेंज करनी चाहिए, इस पर भी बात करेंगे अपने तमाम एक्सपर्ट्स के साथ। क्रिकेट स्पिरिट ऑफ द ईयर अवार्ड्स का ऐलान कर दिया गया। बाबर आजम सबसे ज्यादा काबिल कदर क्रिकेटर करार पाए, इसके साथ वाइट बॉल के भी क्रिकेटर ऑफ द ईयर करार पाए। टेस्ट के रिजवान को क्रिकेटर ऑफ द ईयर करार दिया गया। इसी तरीके से डोमेस्टिक में कामरान गुलाम को दिया गया। इंटरनेशनल इमर्जिंग प्लेयर नसीम शाह को दिया गया। आसिफ याकूब बेहतरीन अंपायर करार पाए। 2 खवातीन को भी ये अवार्ड दिया गया, लेकिन मोहम्मद हफीज इसमें दिखाई नहीं दिए। हालांकि रिसेंट पास्ट में मोहम्मद हफीज की जो कारकर्दगी रही है वो मुंह से चीख रही है, लेकिन मोहम्मद हफीज शायद सच बहुत बोलते हैं, वो मुंह से चीखते बहुत हैं और निशानदेही कर रहे होते हैं कि कहां पे क्या गलती हो रही है। शायद उसी की सजा मिली क्योंकि जिस तरीके की कारकर्दगी मोहम्मद हफीज की थी, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाइट बॉल के क्रिकेटर के बजाय T20 का एक अलहदा प्लेयर रख देते, टेस्ट वनडे का एक अलहदा प्लेयर कर देते, बजाय के T20 और वनडे को आपने मर्ज कर दिया, अगर इनको अलहदा अलहदा कर देते तो लाजमी तौर पे हफीज को अवार्ड मिल जाता। लेकिन हफीज, मैंने कहा, उनकी जुबान सच बोलने से चूकती नहीं है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। आपके सामने है, अभी हाल ही में आपके सामने एग्जाम्पल मौजूद है। नया साल वजीर आजम पाकिस्तान जो पैट्रन चीफ है इमरान खान साहब, उन्होंने पाकिस्तान में मनाया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम मजबूर थी जिसने न्यूजीलैंड में मनाया, लेकिन जॉय ट्रिप पे थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ वसीम खान, जिन्होंने इंग्लैंड में मनाया और वो छुट्टियों पे गए हुए थे। उसके बाद उन्हें ये दरख्वास्त देनी पड़ गई कि वो किसी मीटिंग के लिए गए थे क्योंकि इस वक्त इंग्लैंड से पाकिस्तान आना मुश्किल है। तो उन्होंने सेलिब्रेट किया अपने घरों में। इंग्लैंड में क्रिकेट वो पाकिस्तान की चला रहे हैं। फिर एहसान मानी साहब का एक स्टेटमेंट शायद पिछले साल का सबसे बड़ा स्टेटमेंट होगा जो 31 दिसंबर को आया था। उन्होंने ये बात कही कि काश मोहम्मद आमिर और समी असलम फैसला करने से पहले हम बोर्ड से बात कर लेते। अरे बोर्ड कोई आसमान से आया है? बोर्ड के मायने क्या हैं? चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मायने उस बाप के हैं कि जो लेके चल रहा है क्रिकेट को और तमाम के तमाम बच्चे, तमाम की तमाम क्रिकेट उनके अंडर में आती है। आप ये क्या बात कर रहे हैं कि काश हमसे पूछ लेते? आपका रोल एक बाप का है।
आपने क्या बुला के पूछा था समी असलम से जब वो अमेरिका जा रहे थे? आपने बुला के पूछा था मोहम्मद आमिर से जब वो रिटायरमेंट ले रहे थे और गुस्से के अंदर कि मैं इस मौजूदा मैनेजमेंट के दौर में नहीं खेलूंगा? वो टीम मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, वो क्रिकेट बोर्ड की बात नहीं कर रहे थे ना। उन्होंने ये कहा था कि मैंने रिटायरमेंट ली है। क्या वो छांगा मांगा चले गए या किसी और जगह पे चले गए कि आपके लिए बुलाना बहुत दुश्वार हो जाएगा? आपके लिए बहुत आसान काम है, आप उन्हें बुलाएं, बैठ के बात करें। ये कहना कि हमसे पूछ लेते, यानी कि हमसे पूछे बगैर चले गए, आपने फैसला कर लिया। भाई आपका काम क्रिकेट बोर्ड चलाना है, इस बात को समझें आप। यहाँ पे डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी जिस तरीके के अंदाज से। अभी आपने पाकिस्तान सुपर लीग की तमाम फ्रेंचाइजर्स को भी नोटिस जारी कर दिया है कि 21 दिन के अंदर पैसे जमा करा दें। आपने अभी तक फाइनेंशियल मॉडल जो लास्ट दिया है आपने, उस पर भी बहुत सारे सवालिया निशान दिखाई दे रहे हैं। 10 तारीख को आपने ड्राफ्ट रखा हुआ है। पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त जिस तरीके से चल रही है वो सबके सामने है। कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी ग्रेड 1 क्रिकेट चैंपियनशिप का फाइनल भी कराची में शुरू हो गया 2 दिन के इख्तिताम पर। केपीके को कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल बर्तरी पंजाब के खिलाफ हासिल है, सेंट्रल पंजाब के खिलाफ। इन तमाम इशूज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, क्रिकेट कोच, एनालिस्ट सईद आज़ाद साहब। थैंक यू वेरी मच सईद भाई, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि स्वाबी से हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर, जिनके साथ भी ज्यादतियों की दास्तान एक दिखाई देती है। किस अंदाज से वो परफॉर्म करते रहे थे और उनको ड्रॉप कर दिया था। जुनैद खान हमें ज्वाइन करेंगे स्वाबी से। प्रोडक्शन टीम जुनैद आ जाए तो जरा हमें बताइएगा सईद भाई, 2020 की अगर कारकर्दगी देख लेते हैं तो एक कोरोना वायरस सारी दुनिया को हिला के रखा हुआ और हमारी टीम ने पूरी कौम को हिला के रखा। जो परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं, इतनी बड़ी मैनेजमेंट क्या कर रही है? देखिए नसीम, पहली चीज़ तो है कि अल्लाह से मैं तो यही दुआ करता हूँ कि 2021 2020 की तरह ना हो, और अब इसमें 2021 इसी तरह हो भी सकता है इस वजह से अगर ऐसे लोग हटे नहीं और 2020 में जो उसी जगह बैठे हुए जिन्होंने 2020 को ख़राब किया है, अगर ये चेंज नहीं करेंगे और कोई ऐसे लोग नहीं लाएंगे जो वाकई ही मुल्क के लिए उन्होंने काम किया हो और वो मुल्क की कदर करना जानते हो। वकार यूनुस नहीं है जो, देखें मिसबाह उल-हक और वकार यूनुस की आप बात करते हैं तो पूरे साल की परफॉर्मेंस देख लें, और ये लास्ट मैच जो टेस्ट मैच का हुआ है, मैं कहता हूँ मिसबाह के लिए तो एक इतना बड़ा ये एक जिसे कह अल्फाज मेरे पास नहीं है इस वक्त, उसको ये सोचना चाहिए था कि ये मैच ही फवाद आलम का था। ये जो टेस्ट मैच जो हुआ है ये फवाद आलम के लिए है। देखिए 4 पोटेंशियल से बहुत ऊपर अल्लाह ने खिला दिया, बहुत और कमाल इनिंग खेली है, बहुत कमाल इनिंग खेली है। और आप उठा के देखें कि हारने के बाद भी आप उसने पाकिस्तान की टीम को इस मोराल बचा लिया कि अगला मैच जीत सकता है, लड़ सकते हैं। मगर पाकिस्तान की जो पोजीशन है इस वक्त नसीब में एज ए क्रिकेटर मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये टीम पाकिस्तान की 250 रन से ऊपर करने वाली टीम नहीं है। ये किसी प्लेयर में इतना तपड़ नहीं है कि न्यूजीलैंड में जो चांद मसूद हो जाए या आबिद अली हो जाए। लोग तो बात ये कर रहे हैं जिस विकेट पर पहला टेस्ट मैच खेला गया था या जो कंडीशन थी वो तकरीबन एशियाई कंडीशन की तरह थी। जो क्राइस्टचर्च में विकेट मिलेगी वहां पता चलेगा आपका असल टेस्ट होगा। इस पर आता हूं, मैं बात करता हूं इस वक्त स्वाबी से हमें ज्वाइन कर लिया है पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर, जबरदस्त फास्ट बॉलर, जिनकी कामयाबियां, जिनकी कारकर्दगी हम सब देखते रहे, लेकिन बहुत अरसे से हम उनको मिस कर रहे हैं क्योंकि मोहम्मद आमिर से पहले ही ये चले गए थे। टेस्ट फास्ट बॉलर जुनैद खान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जुनैद खान। वालेकुम अस्सलाम नसीम भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। सईद आजाद भाई बैठे हुए हमारे साथ। जुनैद सईद भाई क्या हाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। जुनैद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सईद भाई आप ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। आमिर तो बता के चले गए, आप बगैर बताए चले गए। नहीं मैं तो नसीब भाई मैं तो वो बंदा हूँ कि जब जरूरत होती है तो जुनैद खान होता है, जब नहीं होती है, जब कोई आ जाता है तो फिर वापस जुनैद खान जो है वो गायब हो जाते हैं। क्योंकि ये एक दफा तो है नहीं हुआ है, 2015 से 19 तक यही चल रहा है। नहीं वाकई में यही चलता हुआ हम देख रहे हैं। 2015 से 2019 हो गया। आमिर ने जो डिसीजन लिया है, वैसे ही आपके साथी फास्ट बॉलर है, वकार यूनुस का रवैया क्या वाकई, या मिसबाह उल हक का रवैया जो उन्होंने टीम मैनेजमेंट की बात की है, जुनैद कुछ है ऐसा, कहीं कुछ चीज है कि जो आमिर को इतना बड़ा फैसला करना पड़ गया? नसीम भाई पहले तो यही कि जिस तरह अभी लोग बात कर रहे हैं ना कि आमिर की टेस्ट से रिटायरमेंट की,
तो वो जिस तरह आजाद भाई भी बैठे हैं ना, तो वो खुद क्रिकेटर है तो उसको भी आइडिया है। तो वो बंदे को खुद आइडिया हो जाता है कि आया मेरी बॉडी जो है वो इस फॉर्मेट खेलने के काबिल है या नहीं। तो पहले तो जो आमिर ने डिसीजन लिया तो मेरे ख्याल में हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए था, क्योंकि उनको अपनी बॉडी का पता है। ठीक है। और उसके बाद जिस तरीके से आपने विकी भाई या मिसबा भाई की बात की, तो मैं अगर खुद अपना कहूँ ना, तो मैं जितनी क्रिकेट खेला था तो डेब्यू से लेकर 2015 तक जो प्रॉपर क्रिकेट में खेला था, तो उसमें ये था कि मिसबा भाई कप्तान थे और 2-3 साल विकी भाई कोच थे। तो मुझे तो कुछ ऐसी चीजें फील नहीं हुई। उसका शायद एक रीजन ये भी हो सकता है कि उन दिनों और कोई बॉलर ही नहीं था, फास्ट बॉलर, और मैं परफॉर्म करता रहा, तो मुझे तो ऐसी कोई फीलिंग नहीं हुई। लेकिन यही होता है कि जिस तरह हाथ की उंगलियां एक जैसे नहीं होते, और वो तो बाकी वो भी तो शायद आमिर को कुछ फील हो रहा होगा, क्योंकि इवन यही विकी भाई थे कि कोई भी राजी नहीं था, और विकी भाई के कोचिंग में जो है वो आमिर 2016 में आया था एशिया कप के लिए। बिल्कुल। अच्छा, न्यूजीलैंड के टूर पे एज ए फास्ट बॉलर आप अपनी टीम की चले फास्ट बॉलिंग की मैं पहले बात कर लेता हूँ। अब मुतमईन है पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स अगर शाहीन शाह अफरीदी को हटा दें तो फिर सही गेंदें की थी, जिस तरीके की पिच थी नसीम शाह ने भी और अब्बास ने। जी नसीम भाई, जिस तरह आपने बात की ना, तो पाकिस्तान की जो बैक बॉल होती थी वो फास्ट बॉलिंग होती थी, चाहे वो वसीम भाई विकी भाई थे, चाहे आसिफ था, शुएब भाई, उमर गुल, आमिर, या हम लोग जब थोड़ा बहुत खेले थे। लेकिन अभी आप उठा के देख ले, अगर आप शाहीन की भी बात कर रहे हैं तो शाहीन की नो डाउट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, लेकिन ये लास्ट ईयर की उसकी परफॉर्मेंस आप चेक कर ले तो मैं देख रहा था कि 35 की एवरेज जो थी वो यासिर की थी, 18 विकेटें थी। तो उनकी बाकियों की जो थे वो इससे भी एवरेज भी हाई था और विकेटें भी कम थे, तो आप अंदाजा लगा सकते हो। और अगर देखा जाए ना, तो हम अभी खेले भी, ये न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है जो हम ये कह सकते हैं कि अच्छी टीम है। बाकी श्रीलंका, बांग्लादेश एंड के अगेंस्ट खेले हम, और जिस तरीके से आपने बॉलिंग की ना, तो हम ये कह रहे कि भाई हम 101 रन से जो है वो मैच हारे, लेकिन ये 101 आप देख ले कि सेकंड इनिंग में उनके 5 आउट हुए थे। तो अगर वो और भी कर लेते, पहले इनिंग में उनके 431 समथिंग के रन थे, दूसरे इनिंग में 180 पे उन लोगों ने डिक्लेयर किया हुआ है, हमने आउट नहीं किया है। बिल्कुल सही बात है। हमने ये सईद भाई बात करेंगे। एक सवाल तुमसे पूछना है, इसलिए कि ये काफी दिनों से डिबेट चल रही है। वकार यूनुस भी इतने अरसे से 4 साल से वो कोच है। मुझे सिर्फ अपने अल्फाजों में ये बता दो कि वकार यूनुस के टेनोर में, तुम भी 2 साल कह रहे हो मैं खेला हूं, मुझे ये बता दो कि कोई भी प्लेयर फास्ट बॉलर अभी तक मैंने नहीं देखा जिसने कहा हो वकार यूनुस की कोचिंग में मुझे ये फायदा हुआ है। ये मैं गलत हूं या सही हूं, इसको थोड़ा सा मुझे वो कर दो, तुम्हें कितना फायदा। जिस तरह मैंने पहले मेंशन किया ना, ये डिपेंड करते हैं आपकी परफॉर्मेंस पे, क्योंकि आप खुद इससे गुजरे हो, मैं भी गुजरा हूँ, नसीम भाई ने देखा हुआ है। हमारे एशियन का ये कल्चर है, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं। अगर आप परफॉर्म करते हो तो आपको वाह वाह है, और अगर आप नहीं करते ना तो आपके वही बंदे होते हैं जो आपके अगेंस्ट होते हैं, तो बंदा फिर बाद में सोचते है कि यार ये मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा, ये मेरे साथ होमवर्क नहीं करता। बाकी अगर आप बॉलिंग की बात करते हो ना, तो मेरे ख्याल में जितनी बॉलिंग मैंने डोमेस्टिक में खुद सीखी है ना, तो पाकिस्तान में जाके उतनी बॉलिंग मैंने इम्प्रूव नहीं की है। यानी अपने तो अगर आप विकी भाई की बात कर रहे हो ना, तो विकी भाई तो बता सकता है और उसका जो अपना एक्सपीरियंस होता है, लेकिन इसमें मेन चीज वही आता है कि बंदा सीखता किस तरीके से, और आया बंदा खुद करके सीखता है या आपको कोई बता के आप सीख सकते हो। यानी आपने भी तो यही बात कही कि आपने भी डोमेस्टिक से ही सीखी है, हालांकि कोच तो आपके वकार यूनुस थे। ये भी मुझे बताइएगा जुनेद कि इंडिया की टीम जितना जबरदस्त लड़ रही है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, पहला टेस्ट मैच के बाद दूसरे टेस्ट मैच में उन्होंने शानदार कमबैक करके हरा दिया। क्या हम भी चांस रखें कि हम न्यूजीलैंड को सेकंड टेस्ट मैच में शिकस्त दे देंगे, क्योंकि बगैर कोहली के उन्होंने सेकंड टेस्ट मैच जीत लिया। हम बगैर बाबर आजम के सेकंड टेस्ट मैच में किस तरह दिखाई दे रहा है आपको, क्या परफॉर्मेंस पाकिस्तान की आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट का जो ये फर्क बढ़ता जा रहा है इसके रीजन क्या है?
आई थिंक इसमें तो कई चीजें आती है। इसमें ये हो सकते हैं कि वो प्रॉपर चांस दे रहे। अगर आप देखें अग्रवाल ने कई मैचेस में परफॉर्म नहीं किया लेकिन उसको स्टिल खिला रहे। अगर हमारे यहाँ ऐसा होता तो उसको बाहर कर लेते। उसके बाद अगर आप बाबर की बात कर रहे हो तो नो डाउट बाबर एक अच्छा बैट्समैन है और जिस तरीके से उसने इंटरनेशनल लेवल पे अपने एक नाम बनाया हुआ और एक टीम का हिस्सा बन गए तो बहुत कम लोग ऐसे होते। लेकिन इसमें देख ले कि बाबर का ये 1-1.5 साल हो गए कि वो टेस्ट में परफॉर्म कर रहे हैं। इससे पहले वो वाइट बॉल की परफॉर्मेंस उसकी आउटस्टैंडिंग थी। टेस्ट की ये 1-1.5 साल से पहले कि आप देख ले तो उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन स्टिल इसमें यही आते हैं, जिस तरह आप इंडिया को देख ले, इंडिया विराट कोहली नहीं था लेकिन उनका कॉम्बिनेशन चेक कर ले। उनके अश्विन और जडेजा जो है वो प्रॉपर ऑलराउंडर थे। बिल्कुल। हमारा अब फहीम अशरफ लकीली चल गया और अल्लाह करे कि कल भी वो परफॉर्म कर ले, लेकिन वो हमारा ऑलराउंडर था और उसके वो आया था 7वें नंबर पे और उसकी मेरे ख्याल में इंटरनेशनल में अभी 250 हो गए। नहीं, इंडिया की टीम 36 रन पे भी आउट हुई थी। हमें तो वो भी याद है इंडिया के टूर पे जब आप गए थे और आपने जो वो कहते हैं गिल्ला उड़ाना, वो जो जिस तरीके से कोहली को और लाइन से आपने जो आपकी स्विंग हमने दोनों तरफ देखी थी और आपने वो सीरीज जिताई थी पाकिस्तान को। उस दौर में और इस दौर में शायद फर्क पड़ गया है जुनेद। उस दौर में पाकिस्तान टीम कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेल रही थी अगेंस्ट इंडिया। अब शायद उतने मुकाबला नहीं रहा है दोनों ममालिक में। आप एग्री करेंगे? नहीं, उसमें तो वो तो नो डाउट, उसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन स्टिल आप देख लेना कि 2010 से लेके 2020 तक इंडिया के कितने ओपनर का डेब्यू हुआ है और हमारा 2010 से लेके 20 तक कितने ओपनर्स का डेब्यू हुआ है। तो इस मीन्स कि अगर आप प्रॉपर चांस दोगे तो फिर बंदा परफॉर्म कर लेता है। अगर आप शेखर की बात कर ले, कई साउथ अफ्रीका का ही टूर था जिसमें वो डबल फिगर में भी नहीं गया था 3-4 टेस्ट मैचेस में। हाँ। लेकिन उसके बावजूद वो खेलता रहा। तो अभी देख शेखर क्या है। अब देख तो उनके 2 नए प्लेयर खेल रहे, शेखर को उन लोगों ने रेस्ट पे दिया हुआ है। तो ये चीज होते है, वो जो नए लड़के भी आते हैं उनको प्रॉपर चांस देते हैं और उनको ये पता होता है कि मैंने इतने मैचेस खेलने हैं। तो जब आपको ये चीज का पता होता है तो ऑटोमेटिकली आप परफॉर्म करते हो। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि यार अगर इस मैच में नहीं हुआ तो अगला बाहर है। अब आप फवाद की बात कर रहे थे, फवाद अगर लास्ट मैच में रन नहीं करता कल के मैच में वो ड्रॉप था। बिल्कुल सही बात है, ये बड़ी बात कही है। बिल्कुल सही। कि हम इस तरह देख लेना, इमरान खान को देख ले, इमरान खान ने 2-3 टूर किए बगैर खेले वो बाहर हो गया। काशिफ भट्टी बाहर हो गया, खेलने का मौका ही नहीं मिला। अभी स्टिल यही है कि मेरे जो मुझे फील हो रहे कल के मैच में सोहेल खान को खिलाएंगे ये लोग। हालांकि सोहेल खान को पहले खेलना चाहिए था, जिस तरह की कंडीशन है तो वो मेरे ख्याल में उसके लिए काफी आइडियल है। सोहेल खान को क्या अब्बास की जगह खिलाना चाहिए? मेरे ख्याल में अब्बास की जगह उसको खिलाना चाहिए, क्योंकि अब्बास जो है वो हम लोग तो ये कहते हैं ना कि वो सीम बॉलर है, लेकिन अब्बास तभी आउट कर सकता है जिस तरह अगर उसने यूएई में आउट किए थे तो उसकी स्ट्रेंथ जो है वो विकेट टू विकेट बॉल करना है और उसका बॉल नीचे रहता है। अब न्यूजीलैंड में तो ये है ही नहीं और पेस उसकी जो है वो 120-125 वाली है। सो मेरे ख्याल में अगर सोहेल खान खेल लेता है उसकी जगह, या और दूसरा ये है कि जिस तरह हारिस है तो हारिस की जगह अगर इमरान बट भी खेल लेता है तो एक यंगस्टर है, उसने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया हुआ है, सो उसका एक रिजल्ट भी उसको मिल जाएगा और शायद वो परफॉर्म भी कर ले। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जुनेद खान, थैंक यू वेरी मच। आप ऑल आउट का हिस्सा बने। बड़ी जबरदस्त आपकी परफॉर्मेंस रही है, बड़ी जबरदस्त आपकी कारकर्दगी रही है। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। सईद भाई, अभी जुनेद ने एक बात की थी कि हम प्रॉपर चांस नहीं देते, हम अपने पसंद के लोगों को चांस देते हैं। मिसाल के तौर पे बहुत अच्छा खेल रहे हैं अब रिजवान, इसमें कोई शुबा नहीं है, लेकिन रिजवान को जिस तरीके से टीम मैनेजमेंट ने कॉन्फिडेंस दिया है ये वाजे नज़र आ जाता है एक चीज़ कि हाँ आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। देखिए अगर आप रिजवान की कारकर्दगी भी देख लेते हैं तो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन मैच विनिंग या मैच सेविंग परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। वर्ल्ड कप से पहले 2019 वर्ल्ड कप से पहले अगर आप देखते हैं तो फिर 5 मैचों की सीरीज खेलते हैं हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वहां रिजवान 2 सेंचुरियां स्कोर करते हैं, पाकिस्तान 5-0 हार जाता है। देन ये टेस्ट मैच भी फवाद और रिजवान ने अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस थी जो वो खड़े हुए थे, लेकिन मैच बचा नहीं सके। इंपॉर्टेंट ये फैक्टर भी एक बहुत जहन में रखना चाहिए कि रिजल्ट हमारे मतलब का नहीं आ रहा है। देखिए नसीम, मैं एज ए क्रिकेटर बात करूंगा तो मैं आपको बता दूं, प्लेयर बनाया जाता है,
प्लेयर जिस लेवल पे पाकिस्तान की टीम में आता है ना, ये कोई छोटा प्लेयर नहीं होता। पाकिस्तान की टीम में आना इतना आसान नहीं होता नसीम, मैं आपको बताऊं, वो उसकी हर चीज़ 100% होती है। अगर आपका कोच फेयर हो, आपका कप्तान फेयर हो, कोई लॉबी सिस्टम टीम में ना हो, तो मैं इतना जानता हूं कि मुझे अपने टेनोर याद है कि जो पाकिस्तान की टीम में एक दफ़ा गया ना, उसने फिर वो वापस पेट भर के ही निकला है वहां से, पूरे अपना सीरीज, अपनी जिसे कहते हैं ना कि कैरियर सेव करके निकला वहां से। पहले ऐसी क्रिकेट होती, अब की सिस्टम, अब के तो मुझे समझ में ये नहीं आता कि इतनी परफॉर्मेंस देने के बाद बंदा को वो वहां जाके इतनी जल्दी पाकिस्तान टीम से कैसे आता है। मुझे अच्छी तरह याद है शोएब मोहम्मद माशाल्लाह बहुत लंबी क्रिकेट खेले, मगर उससे पहले टीम के साथ बहुत ट्रैवल किया उन्होंने। तो इसी तरह प्लेयर बनाया जाता है। अगर आप एक बंदे को पता हो कि मैं टीम में ना भी होऊंगा मगर मैं 4 साल तक या 1, 2, 3 सीरीज में टीम से बाहर नहीं होऊंगा, वो उनके साथ रह के क्रिकेट सीख जाता है। अगर आपका कोच, आपका कप्तान और आपकी सीनियर मैनेजमेंट जो जाती है, वो माहौल ऐसा बना के रखे, वो आपको सपोर्ट करे, बाहर बैठने वाला भी सीखता है। एक और ऐसा क्रिकेटर, मैं अभी आता हूं, एक और ऐसा क्रिकेटर के जिन्हें प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिली और इसी वजह से शायद बड़ी क्रिकेट नहीं खेल सके, शो की जान, ऑल आउट की जान, फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, द ग्रेट 1, 2, 3 साजिद खान इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम सलाम नसीम भाई, आपको सही रजात को बहुत बहुत सलाम हो। ऑल आउट प्रोग्राम के तमाम दुनिया में देखने वालों को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। बस ठीक है, अब अगले साल पे ये आपने बात कर ली है 2020 की, 2021 की बात होगी ब्रेक के बाद। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, साजिद खान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच अब से तकरीबन कोई 4.5 घंटे के बाद क्राइस्टचर्च में शुरू हो रहा है। पाकिस्तान टीम सीरीज में 1-0 डाउन है, लेकिन अच्छी फाइट देखने को मिली थी। फवाद आलम की शानदार सेंचुरी, रिजवान का अच्छा खेल। ह्यूस्टन अमेरिका से हमें शो की जान साजिद खान ज्वाइन कर चुके हैं। साजिद भाई, एक मरतबा फिर आपको वेलकम करते हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम, क्या लग रहा है आपको सेकंड टेस्ट मैच में बाबर आजम फिर नहीं है, कोई चेंजेस होनी चाहिए साजिद भाई? देखिए, जफर गौर को शायद खिला दें, मेरा जहाँ तक हो सकता है, या इन प्लेस ऑफ जराए बता है, मगर बहुत जी किसकी जगह पे? देखिए, यासिर शाह की जगह खिलाएंगे। जो यासिर शाह की कारकर्दगी मेरे ख्याल में है, और यासिर शाह जिस क्वालिटी के बॉलर है ना, उनको कारकर्दगी दिखाना चाहिए। कि बारह एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपने इंट्रो में बात की, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सही रजात को, मैटर न्यूज सुनने वालों को बहुत बहुत मुबारक हो। हक और सच की आवाज फवाद आलम ने प्रूफ किया, और नौजवान खिलाड़ियों सीखने के लिए बहुत सबक दे के चले गए हैं। किसी भी खिलाड़ी को हिम्मत नहीं हारना चाहिए, हमेशा ऑल आउट फर्स्ट की बात करता है, हक की बात करता है। और आपने हमेशा इस नौजवान खिलाड़ी की 27 फर्स्ट क्लास सेंचुरी, 10,000 रन और उसके वालिद तारिक आलम का मोटिवेट करना, वो सिर्फ ये बात जरूर कहता था फवाद आलम, मैं अपने वालिद के लिए खेलता हूँ, और मेरे वालिद के लिए जो आंसू पे आंसू आते हैं ना, आप उसके वालिद से पूछा जाए, उनके बेटे ने सेंचुरी बनाई, तो पाकिस्तान का कौम का म्यार कितना बड़ा। और साल की सबसे बड़ी इनिंग का अवार्ड ले उड़े। आप अंदाजा कर सकते हैं कि वो सेंचुरी, मैंने एक एक बॉल देखी है, जिस अंदाज से फवाद आलम लड़े, क्रीज पे खड़े हुए, ऐसा लगता था कि गैबी ताकत भी उनके साथ है, कि जिस तरीके का बिल्कुल उनके साथ रवैया रखा गया है। ये बात नसीम भाई, ये बात बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म के हमेशा हक और सच पूरी दुनिया में देखा जाता है। क्यों देखा जाता है? हक और सच की बात की जाती है। और यहाँ पर रिजवान को मोटिवेट करना पड़ेगा, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया उसने कप्तानी करी, और जिस तरह रिजवान ने इंग्लैंड से लेकर न्यूजीलैंड में पाकिस्तान को एक बेहतरीन आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी दिखाई। और उससे ज्यादा पाकिस्तान के मेजबान वकार जो नाअहल है, उन्होंने सरफराज को जो बैकअप पे रखा हुआ था, यकीनी तौर पर उनको ये पता था वर्ल्ड क्लास विकेट कीपर मेरे बैकअप पे, अगर मैं हल्का आ जाऊंगा तो मैं बाहर हो जाऊंगा। मगर पाकिस्तान के जो दूसरे खिलाड़ी खेल लेते, कि और खिलाड़ी खेल लेते, लेकिन आपके सरफराज को तो पहले भी बड़ा क्रिटिसाइज हो चुका है। सरफराज को फिर पानी पिलाने के लिए भेज रहे हैं ये लोग, ग्लव्स लेके भेज देते हैं, फॉर्मर कैप्टन। अगर रिजवान का परफॉर्म करने का मकसद ये तो नहीं है। देखिए नसीम भैया, सरफराज को डिसीजन लेना पड़ेगा। मेरे अपने जराए बताते हैं कि जो मैनेजमेंट है ना, और जो नया चीफ सिलेक्टर बना है रबर्ट स्टैम, अगर बात की जाए मोहम्मद वसीम, तो मेरे अपने जराए बताते हैं साउथ अफ्रीका के सीरीज में बगैर काम के आपने रबर्ट स्टैम कह दिया।
नहीं अभी देखिए नसीम भाई, उसका जो देखिए नसीम भाई स्टैंडर्ड देख लें चीफ सेलेक्टर का, जो मोहम्मद वसीम जो स्टैंडर्ड है 17 टेस्ट में 2 सेंचुरी, चीफ सेलेक्टर पाकिस्तान की टीम का चीफ सेलेक्टर बनना, खिलाड़ी को सेलेक्ट करना। देखिए पाकिस्तान की स्थिति में, जी सर यूसुफ बहुत बड़े प्लेयर थे, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हाँ देखिए यूसुफ की बात करो, किसी की भी बात करो, मगर नसीम भाई ये बात, जी बोले नसीम भाई। साजिद भाई, वसीम क्रिकेट समझते हैं? हाँ कोचिंग में समझते हैं नसीम भाई, बात को पूरी कर दे, कोचिंग में समझते हैं। आई ऑफ सिलेक्टर एक अलग जॉब होती है, कोचिंग आर्ट है, कोचिंग में बेहतर कोच हो सकता है। जैसे कि मिसबाह उल हक ने उसको कोचिंग में आने नहीं दिया, उसको बारीक काम करके चीफ सिलेक्टर बना दिया, और ये बहुत मुश्किल जॉब है। 2020 में मिसबाह उल हक सईद भाई चीफ सिलेक्टर नहीं रहे। हमारी इतलात के मुताबिक कुछ सोर्सेज भी ये बात कह रही हैं कि शायद मिसबाह उल हक जनूबी अफ्रीका की सीरीज के बाद अब कोच भी नहीं रहेंगे। देखें, ये अगर हो जाए तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा होगा, अगर बहुत अच्छा डिसीजन होगा। देखिए आजमा लिया आपने, आजमा लिया, जिसको पाकिस्तान, हर प्लेयर का हक है कि उसको पाकिस्तान टीम में, और पाकिस्तान को उसने सर्विस दी है पाकिस्तान के लिए, तो हर बड़े प्लेयर को चांस मिलना चाहिए था। मगर साजिद खान की बात को मैं सेकंड करूंगा, ये वसीम को, आप दोनों भी समीउल्लाह नहीं समीउल्लाह की बात नहीं, ये देखें ये आप दोनों का रूम भी एक होता था, वो तो मेरे रूममेट भी थे। साजिद खान क्रिकेट में मेरा जो यंगस्टर जब से अंडर 19 के साथ से सबसे पुराना दोस्त है, उसके अलावा कोई नहीं, और बड़े अच्छे अंडरस्टैंडिंग है। मगर इस पे नहीं है, इस पे उन्होंने बात बिल्कुल सही की है, सच बात कही है। वसीम खान को इस वक्त कोई लॉबी लेके आई है या पीछे कोई चीफ सिलेक्टर, पाकिस्तान की जो नाम है ना, और पाकिस्तान की क्रिकेट का मेयार हमारे इन डिसीजनों से नीचे जा रहा है। मोहम्मद वसीम, मेरी गारंटी है, मोहम्मद वसीम को गलत लेके आए आप। ये 3-4 जो की पोस्ट हैं, इस पे आप ऐसे बंदे बिठा देते, फिर उसके बाद टीम आपकी कुछ ना करे, मगर ये उम्मीद होती है कि ये इतने बड़े हैं कि अब लड़का आपके खराबी होगा और डिसीजन में खराबी नहीं हो सकती। जैसे अभी आपने उनका मानी साहब का बात जिक्र किया, मानी साहब की तो मैं इसलिए बात नहीं, आप आमिर की और उसका न्यू ईयर बनाने गए और आमिर की, और आपने उसकी बात की कि उन्होंने कहा कि उस बच्चा जो अमेरिका गया, समी असलम, इनको इकबाल कासिम जैसा आदमी रिजाइन दे गया तो ये उनसे नहीं पूछ सके यार तुमने इतनी खिदमत की है पाकिस्तान की, और तुम्हारा वो एक वक्त है, इकबाल कासिम साहब को मुझे अच्छी तरह याद है कि क्रिकेट की खिदमत के लिए प्राइज ऑफ परफॉर्मेंस मिलने वाला था, मगर क्या वजह थी नहीं मिल सका, कोई और ले गए। तो उनको इतना आइडिया नहीं है कि कौन से लोग सिंसियर हैं, कौन से लोग मुल्क को फायदा पहुंचा सकते हैं, जिनके ऊपर एलिगेशन ना हो। इन्होंने तो पीसीबी में हर वो आदमी रख दिया जिसका जस्टिस कयूम ने कहा था दागदार है। आप क्या बात करते हैं, ये मेला है। अब तो आपको बर्दाश्त जब तक करना पड़ेगा, इस मुल्क की क्रिकेट को अल्लाह बचा ले बस किसी तरह, जब तक मैं क्या कहूं, जब तक ये बैठे हुए, नहीं तो अब इतनी जल्दी देखें, ये क्रिकेट में हमेशा 3-4, मुझे कोई एक ऐसी पर्सनैलिटी बता दें, दाढ़ी वाला हो या बगैर दाढ़ी वाला, जिसने इस मुल्क के लिए इज्जत कमाई हो, इस मुल्क को इज्जत दी हो। हाँ, इससे उन्होंने कमाई है, उन्होंने क्या इज्जत दी है, उन्होंने सईद मैं देखें, मैं अभी आज जैसे लोग भी हैं देखें जो माशाल्लाह काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वसीम अकरम से भी मेरे ख्याल में वसीम अकरम का मुझे कोई ऐसा इन्वॉल्वमेंट नजर नहीं आता अभी। अगर हम ये कह दें कि इमरान खान की तरफ से वो करीब है और पीसीबी चला रहा है, ये चला रहा है, ये सब अफवाहें हैं। वसीम अकरम, मैं समझता हूं कि यहाँ जो टीम क्रिकेट चला रही हैं उसमें वसीम खान है और 2-3 जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं, आप उनको चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी अगर वसीम की जगह वसीम को ही रख देते तो एक नाम कितना एकदम चेंज हो जाता। हाँ, वसीम को आप रख देते, आपको पता चल जाता, आप कोई डिसीजन लेने वाला नहीं। आप ये देख लेना, आप वो हॉलीडे पे जा रहे हैं, वकार यूनुस टीम छोड़ के आ रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। पाकिस्तान की टीम ऐसे लग रहा है कि कोई एकेडमी की टीम गई हुई है, अपने हॉलीडे करके वापस आ रहे हैं। बिल्कुल बड़ी बात की इन्होंने कि सब हॉलीडे मनाने के लिए गए हुए। एहसान मानी साहब और वसीम खान साहब ने न्यू ईयर सेलिब्रेट किया माशाल्लाह लंदन की सड़कों पे। सवाल यह है कि एहसान मानी साहब कहते हैं कि काश मोहम्मद आमिर और समी असलम अपना फैसला करने से पहले एक मरतबा बोर्ड से राब्ता कर लेते। कहने का मकसद है कि बोर्ड के सरबराह की हैसियत तो एक बाप की तरह होती है, और वही ये बात कह रहे हैं कि मेरे बच्चे जो है वो 2 मुझसे पूछ लेते, अरे भाई बच्चों को बुला के आप भी तो पूछ सकते हैं, कोई वो दुनिया से बाहर चले गए, कहाँ चले गए, क्या आप उनको बुला नहीं सकते? ऐसा ये स्टेटमेंट क्या है
जो न्यू ईयर मना रहे लंदन में। जी देखिए, बहुत गैर मियारी इनका बयान है एहसान मानी साहब का, बहुत ज्यादती है। किसी भी खिलाड़ी के साथ अगर बात की जाए, खिलाड़ी अपने कैरियर दांव पर लगा के चले जाए, मुल्क के आजाद की बात की जाए, मुल्क के वकार की बात की जाए और क्रिकेट ऑफ क्वालिटी की बात की जाए, मगर सईद अदाद ने बहुत प्यारी बात की, सर वसीम अकरम के हवाले से बात की गई। देखिए, सर वसीम अकरम भी तो कराची में न्यू ईयर बना रहे थे, वो तो पाकिस्तान छोड़ के जाना नहीं चाहते, पाकिस्तान की क्रिकेट की खिदमत करना चाहते हैं, मगर कोई उनसे पूछे तो सही, सर वसीम अकरम साहब आपकी जरूरत है इस मुल्क को, आप पाकिस्तान सुपर लीग फ्रेंचाइज के तो करता है और कराची किंग को आपने फाइनल जिताया, आपकी क्रिकेट कहां जा रही है? आपके बॉलर को रिवर्स स्विंग जो आर्ट था हमारे पास, जो वकार या वसीम या शुएब अख्तर करते थे, आज इनके पास बॉलिंग करने वाला आर्ट ही नहीं है। नसीम शाह को आपने अली खिला दिया, अब्बास की बॉल 120-110 पे पहुंच रही है, तो पाकिस्तान तो कहां खड़ा है ये मुझे बताइए। 3 वर्ल्ड कप व्हाइट बॉल के होंगे और आईसीसी में आपकी लॉबी नहीं है, जो अवार्ड मिले गए और इंडियन ने खुला बदमाशी की है, तन तना पाकिस्तान के ग्रेट भाई, अगर हम आईसीसी की चेयरमैनशिप के लिए एक ऐसे आदमी को सपोर्ट कर रहे होंगे कि जो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा, सारी दुनिया एक जगह पे खड़ी हुई है, हम उस आदमी के पीछे जाके खड़े हो जाएंगे, तो फिर आईसीसी में हमारी सुनेगा कौन? हमारी वक्त क्या रह बिल्कुल जाएगी? यही तो आपको कह रहा हूँ नसीम भाई, यहाँ आप हफीज का अवार्ड मिल सकता था, यूनुस खान को मिल सकता था, बाबर को मिल सकता था, उमर गुल को मिल सकता था, शाहिद आफरीदी को मिल सकता था, मगर पाकिस्तान की क्रिकेट में लॉबी कमजोर है सर, लॉबी कमजोर है। लोई तो लॉबी नहीं है ना, ये लॉबी कौन बनाएगा नसीम भाई? सवाल ही पैदा होता है। वसीम अकरम जैसे लोग इमरान खान साहब एहसान मानी साहब को लाए इसलिए थे कि आईसीसी में ये रहे तो अपनी लॉबी मजबूत कर लेंगे, लेकिन माजरत के साथ जो पहले लॉबी थी वो भी खत्म कर दी उन्होंने। सबसे आसान तरीका है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पाकिस्तान टीम में वसीम अकरम को लेके आए। 2021 में अगर वर्ल्ड कप जीतना है कि कहीं भी आपने आगे जाना है ना, व्हाइट बॉल में आप कहीं भी पाकिस्तान किसी भी वर्ल्ड रैंकिंग की टीम में 6 में व्हाइट बॉल हो रेड बॉल हो, बड़ी अच्छी सजेशन है। वैसे वसीम अकरम की बात की है, लोग बिला वजह पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, ऐसे तो पता नहीं हर किसी के लिए होती है। सिद्ध भाई, जितने बड़े वो प्लेयर, जितने बड़े वो क्रिकेटिंग ब्रेन है, एक बात है कि अगर वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में या तो वो खुद सामने नहीं आना चाहते, ऐसी पोजीशन पे काम नहीं करना चाहते या मुतमईन नहीं है, लेकिन वसीम अकरम साहब को अगर लेकर आता है ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इसमें कोई बुराई तो नहीं है, उनसे फायदा उठाएं। देखें ना, अभी पीएसएल में कराची किंग्स को साजिद भाई ने बहुत अच्छी बात की, यही मोहम्मद आमिर थे जिनका यॉर्कर जो उन्होंने किया था, पूरा 6 गेंदों पे 6 यॉर्कर और वो मैच जिता के अपनी टीम को आगे ले गए थे। बिल्कुल, कराची किंग्स में आमिर की परफॉर्मेंस देख लें, बाकी बॉलर्स की परफॉर्मेंस देख लें, तो फिर व्हाई नॉट वसीम अकरम जिन्होंने अभी जिताया भी ये टीम को। मैं तो समझता हूं कि वसीम अकरम अगर खुद पर्सनली तौर पे नहीं आ रहे तो बहुत ज्यादती कर रहे हैं इस मुल्क के साथ, जितना इस मुल्क ने उनको अपना टैलेंट है। और इसमें देखिए, अभी मैं बेसिकली तो मैं पुराना ही जानता हूं, अंडर 19 से जानता हूं, मगर वसीम अकरम बहुत ज़हीन इंसान है, उसको हैंडल करना आता है और उसको बनाना भी आता है, टीम को उठाना भी आता है, प्लेयर भी बनाना आता है। अगर वो, मुझे तो ऐसा लगता है खुद नहीं आना चाह रहे अपनी मसरूफियात की वजह से, मगर पाकिस्तान में एक इस वक्त वसीम अकरम रह गए हैं जो कि की पोस्ट पे आना चाहिए। और उन जैसे देखें, माजिद खान भी होके चले गए पाकिस्तान के, और जितने बड़े बड़े चले गए, एक वसीम अकरम रह गए। और इस वक्त वसीम अकरम हैंडल करना जानते हैं, ये तो आजकल तो हैंडल तो आपको भी अच्छा कर रहे हो। मैं आता हूँ 1 मिनट आपके पास, फायदा भी हुआ है बात करता हूं मैं आगे। जी, अपना साजिद भाई, जाते जाते प्रोग्राम खत्म करना है, मुझे ये बता दें कि कोई चेंज आप देख रहे हैं इस टीम में, क्या अब्बास की जगह सुहेल खान को खिला दें, हाँ या ना? खत्म करना है। देखिए नसीम भाई, सुहेल खान को खिलाना चाहिए, अब्बास की जगह सुहेल खान ऑलराउंडर है और बेहतर से बेहतर कारकर्दगी दिखाएगा, रिवर्स स्विंग उसको करना आता है, आर्ट है उसके पास, और एक अच्छी बॉलिंग करना चाहता है, 135 की पेस से बॉलिंग करता है। मगर आपके इस प्लेटफॉर्म पे नदीम खान को बहुत बहुत मुबारक हो, उसने पाकिस्तान का फर्स्ट क्लास सीजन का बेहतरीन से बेहतरीन याद करते रहो, गिन गिन के याद करना। थैंक यू वेरी मच, आप ह्यूस्टन अमेरिका के शो का हिस्सा बने। नदीम खान पे कल बात करते हैं, नदीम खान पे कल बात करते हैं हम लोग, डोमेस्टिक टूर्नामेंट में करेंगे। सईद भाई, जाते जाते एक चेंज मेरे जहन में जो आ रही है कि सुहेल खान को इन प्लेस ऑफ अब्बास मेरे ख्याल में करना चाहिए इनको, ये ज्यादा बेहतर होगा। जुनेद ने बहुत अच्छी बड़ी लॉजिकल बात की, सुहेल खान को खिलाना चाहिए। ये विकेट है, ये बॉम्सी विकेट है और अब्बास का कोई काम नहीं है, बहुत ही हल्का। बिल्कुल ठीक है सईद आजाद साहब, थैंक यू वेरी मच, आप ऑल आउट का हिस्सा बने। थैंक यू वेरी मच साहिद खान साहब एंड थैंक यू वेरी मच जुनेद खान साहब, आप स्वाबी से